नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 परिणाम के बारे में। जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, फाइनली आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, रिजल्ट आने में और कितना समय लगेगा, ये वीडियो के माध्यम से आप सारी जानकारी समझ लेंगे। कट-ऑफ आपकी कितनी जाएगी, कम नंबर वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या इस बार फिर से वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, कट-ऑफ आपकी बहुत ही कम जाने वाली है, कितने नंबर पर आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना होगा, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने बहुत जगह देखा होगा रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो, कट-ऑफ से रिलेटेड वीडियो, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं कट-ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। कितने नंबर पर आप टियर 2 की तैयारी यहाँ पे करना होगा। जो कैंडिडेट जो टियर 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो खुद का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने नंबर पर टियर 2 की तैयारी स्टार्ट कर देना होगा, ये जानकारी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्द जो इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट, तो रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें एसएससी सीजीएल परिणाम आपका टियर 1 का, आपका लोगों का जब परिणाम है वो कब जारी किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 का परिणाम जो है आपका आधिकारिक वेबसाइट की इसके माध्यम से जारी किया जाना है। और कट-ऑफ के अंक जो है आपके, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर महीने में कभी भी जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जो कैंडिडेट जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका टियर 1 का जो रिजल्ट है वो नवंबर महीने के कभी भी जारी हो सकता है। उत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेट जो होंगे वो टियर 2 की परीक्षा में शामिल होंगे। जो आपका टियर 2 का परिणाम होगा, टियर 2 का आपका लोगों का जो एग्जाम है वो दिसंबर या जनवरी 2026 के शुरुआत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यानी जो कैंडिडेट जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि टियर 1 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर के कभी भी आपका जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले हैं टियर 1 में, वो सारे कैंडिडेट जो है टियर 2 की शामिल होंगे और उनकी जो परीक्षा है वो संभवतः आपका दिसंबर या जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। जिसमें टियर 2 में आपका क्या सिलेबस रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कट-ऑफ एक बार आने के बाद आप सभी के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आपको घोषित किया जाएगा, जिसमें अपना स्कोर कार्ड आप सकते हैं, मेरिट सूची आपकी जारी की जाएगी और उसमें आपका अगर नाम आता है तो आप टियर 2 में आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और उम्मीदवार को परिणाम और कट-ऑफ की आधिकारिक सूची नवीनतम अपडेट के लिए आपको क्या करना होगा, ssc.government पर जाना होगा। वहां से आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, अपनी जानकारी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो कैंडिडेट जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर में कभी भी जारी कर दिया जाएगा। अभी कोई आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिस नहीं आई है। आपका उम्मीद की जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर में आ जाएगा। और यहाँ पे सारे कैंडिडेट को हम बताते हैं कि टियर 2 की आप तैयारी स्टार्ट कर दें। जो टियर 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हैं, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए टेक्स्ट बुक पास प्रो लो, जहां मिलता है आपको 1 पास 1 एग्जाम, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में 800 से आपको यहां पे मिल जाता है। एग्जाम के लिए 1,50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एसएससी से लेके डिफेंस तक के सारी आप क्या कर सकते हैं, तैयारी को एक ही प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे हो या चाहे एसएससी का एग्जाम हो, क्यों ना हो, आप तैयारी के लिए अपने मॉक टेस्ट लगाना आपको जरूरी होगा। चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि किस एग्जाम में आपके कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्टों में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपका एग्जाम लेवल रहता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन से मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पा रहा है। आप इसको पहचान पाएंगे और अपने स्कोर को आप दोगुना कर पाएंगे। अगर आप भी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। जी हाँ, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिख रही है टेस्ट सीरीज की, आपको यहाँ पे सेल दिख जाती है, महापर्व सेल आपको दिख रही है, जहाँ आपको मिल जाती है महापर्व सेल, जिसमें आपको ये स्टार्ट हो रही है 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के बीच में। यानी आपकी 3 दिन की ये सेल स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपका यह जो सेल में बहुत ही कम डिस्काउंट में आपको यहाँ पे मिल जाता है। जिसमें ईयरली सब्सक्रिप्शन आपका जो है टेस्ट यहाँ पे पास जो है 1799 वाला आपको 351 में मिल जाता है। और ईयरली अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हैं तो 1999 वाला आपका जो पैक है वो आपको 439 में मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत ही कम डिस्काउंट में आपको मिल जाता है। और इसमें अगर आप हमारा चैनल पे जुड़े हुए हैं और हमारा ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं GKWD, तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। तो आज ही आप जाइए और यहाँ से बाई करिए और अपने तैयारी को आप बूस्ट करिए। इसमें सारे के सारे आप मॉक टेस्ट क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पर आप कर सकते हैं, जो बहुत ही कम कीमत में आप इसको खरीद सकते हैं। यह ईयरली प्लान आप क्या कर सकते हैं, सीरीज को बहुत ही कम प्राइस में आप लो प्राइस में देख सकते हैं। लगभग 800 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं और मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि रियल एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको बता दी है। और इसकी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी परचेज लिंक दी हुई है, वहां से आप जाके और परचेज कर सकते हैं। ध्यान देना है कि आप हमारा कूपन
कूपन कोड यूज करना ना भूलें, जिसमें आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे बता देते हैं कि अभी आपका जैसे कि एसएससी सीपीयू का रिजल्ट आया है और जो कैंडिडेट जो है बहुत सारे जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो लिए थे और इसमें से यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। टेक्स्ट बुक मतलब आपका सिलेक्शन, जो कैंडिडेट जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिए मतलब आपका सिलेक्शन होगा। और कांग्रेचुलेसन है टॉप रैंक वाले यहाँ पे एसएससी सीपीयू के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। रैंक 1 आपकी लगी है, रैंक 2 लगी है, देव यहाँ पे है, जिसमें रैंक 4 आपकी है अमन शर्मा के नाम से स्टूडेंट है। रैंक 6 आपकी लगी है, रैंक 10, रैंक 12, रैंक 18, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, जिसमें से एसएससी सीपीयू के इन्होंने बताया है कि हमने क्या किया है कि एसएससी सीपीयू का एग्जाम यहाँ पे मॉक टेस्ट बुक के यहाँ से किया है और सारा बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिलता है। तो ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी क्या करिए कि एक बार आप ईयरली प्लान लें और मॉक टेस्ट को आप लगाएं। मॉक टेस्ट के बिना आप सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 का आप लोगों का कट ऑफ क्या रहेगा। जैसे कि बता दें कि ऑफिशियल आंसर की जो है आपकी 16 अक्टूबर को जारी कर दी गई है और री एग्जाम आपका बताते हैं तो री एग्जाम आपका 14 अक्टूबर को कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे कराया गया था। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंट का यहाँ पे मार्क्स घटाव देखने को मिला था और रिजल्ट का इंतजार जो कैंडिडेट कर रहे थे तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका नवंबर या दिसंबर के बीच में कभी भी जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। कैसा रहा था एग्जाम लेवल आपका? मॉडरेट टू हार्ड रहा है। नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है बहुत ही ज्यादा इस बार घूमने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। हार्ड शिफ्ट आपकी कौन सी रहेगी, मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी देखने को मिलेगी, ईजी शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रहेगी, ठीक है, ये जानकारी समझ लेना। बाकी एग्जाम आपका जो है 12 तारीख से लेके आपका 26 सितंबर के बीच में आपका परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो 14,500 आपकी जो 82 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। क्या पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो ये जानकारी आपको समझ लेना। पदों की संख्या जो है अभी बढ़ने के चांस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि बता देंगे एसएससीजीएल के यहाँ के जो पद हैं वो आपके 90% चांस है कि आपके पदों की संख्या जो है नहीं बढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो आपके 90% चांस है कि आपका पद जो है वो नहीं बढ़ने वाले हैं। टियर 2 आपका कब होगा तो जनवरी 2026 में आपका टियर 2 होना है। इसमें टोटल आवेदन बात कर लेते हैं तो 28 लाख स्टूडेंट ने इस फॉर्म को भरा हुआ है। प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात कर लेते हैं तो 14 लाख स्टूडेंट में इस एग्जाम को दिए हैं और सभी को यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार है। अगर हम टोटल पोस्ट में से बात कर लेते हैं जनरल के लिए तो 6183 पोस्ट जनरल के लिए निकाली गई है, जो सबसे ज्यादा जनरल वैकेंसी के लिए है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी के लिए तो 3721 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1423 पोस्ट है, एससी के लिए आपको 2167 पोस्ट है और एसटी के लिए आपको 1088 पोस्ट है। और टियर 1 जो आपके स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है तो टियर 2 में आप कितने % क्वालिफाई स्टूडेंट होने वाले हैं, तो जो आपकी वैकेंसी है उसमें 10 गुना स्टूडेंट को इस बार जो है आप टियर 2 में क्वालिफाई होने वाले हैं। तो आपका भी नाम आने वाला है। आपका नाम आएगा, कितने नंबर पर आएगा ये जानकारी समझ लेना। तो यहाँ पे 1,45,000 स्टूडेंट जो है टियर 2 की यहाँ पे बैठने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम लेवल कैसा था, तो जीके जीएस आपका जो पूछा गया था हार्ड लेवल था उसका। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड रहा था, मैथ की बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड रहा था आपका, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके जो है नॉर्मलाइजेशन जो रहेगा हार्ड में 10 से 12 नंबर का मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट तो मॉडरेट शिफ्ट में आपका 8 से 10 नंबर रहेगा और जी शिफ्ट में आपका 0 से लेके 4 नंबर के बीच में आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बढ़ के देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का एग्जाम चला था एवरेज स्कोर क्या निकल के आया है, कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। तो यहाँ पे आपको जान लेना होगा कि क्या आपकी शिफ्ट हार्ड थी या मॉडरेट थी। तो अगर हम बात कर लेते हैं 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी, जिसमें एवरेज स्कोर जो है वो 71 पॉइंट आपका 99 है। अगर हम 15 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो आपकी 72.33 आपकी जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, ये शिफ्ट आपकी हार्ड थी। और 9 सितंबर की आपकी जो है थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी, जिसमें आपका 72.98 आपका जो है एवरेज स्कोर रहा था। 24 सितंबर की अगर बात करते हैं तो सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी, जिसमें 73 पॉइंट आपका 12 आपका एवरेज स्कोर रहा। अगर हम बात करते हैं 17 सितंबर तो थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी, जिसमें 73.12 आपका एवरेज स्कोर रहा था। 15 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी जो है एवरेज स्कोर रहा था इसका 73.85 और हार्ड शिफ्ट थी ये आपकी। 16 सितंबर की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है 74.25 आपका एवरेज स्कोर रहा था। 18 सितंबर की अगर बात करते हैं तो सेकंड शिफ्ट आपकी जो है 74.35 एवरेज स्कोर रहा था। अगर हम बात कर लेते हैं तो 16 सितंबर की थर्ड शिफ्ट तो ये आपकी एवरेज स्कोर इसका जो है 74.86 आपका रहा था, शिफ्ट आपकी हार्ड थी। अगर हम 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो 74.96 आपका एवरेज स्कोर रहा था और इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट पूछी गई थी हार्ड पूछी गई थी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आप लोगों का मॉडरेट शिफ्ट रहा था कौन कौन सी है, तो यहाँ पे जानकारी समझ लेना। इजी शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही, यहाँ पे लिस्ट आपको दिख रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी शिफ्ट देख लेना होगा कि आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी और आपकी शिफ्ट ईजी थी। इसी के हिसाब से आपको जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका बढ़ के देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसओ का। तो जीएसओ का आप लोगों का जो
एसटी के लिए आपका क्या कट ऑफ रहेगा 132 से 140 के बीच में। एससी के लिए बात करते हैं 140 से 150 के बीच में। ओबीसी की बात करते हैं 155 से 165 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं आप जरूर यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। जनरल की बात करते हैं 170 से 180 के बीच में है। ओएच की बात करते हैं 130 से 100 आपका जो है 35-38 के बीच में। एचएच की बात करते हैं 90 से 98 और वीएच के लिए आपको 120 से 130 के बीच में आपका रहने वाला है। अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं आप जरूर सेव रहने वाले हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं एसएससीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका एसआईजी के लिए। तो आपका क्या कट ऑफ रहेगा तो यहाँ पे समझ लेना होगा। तो एससी के लिए आपका जो है 130 से 140 के बीच में आपका सेव स्कोर रहेगा, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। और अगर हम ओबीसी की बात करते हैं 155 से 165 के बीच में। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो है 160 से 170 के बीच में। अगर हम बात करते हैं जनरल के लिए तो अनरिजर्व के लिए आपको 165 से 70 के बीच में। एचएच के लिए आपको 58 से 68 के बीच में। वीएच के लिए आपको 89 से 99। और अगर हम बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप तो 45 से आपको 35 के बीच में आपका यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम अन्य पोस्ट की बात करते हैं, जो अन्य पोस्ट थे उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी तो एससी के लिए आपको 120 से 28 के बीच में। एसटी के लिए आपको 109 से 115 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करते हैं 142 से आपके 149 के बीच में। अगर आप कितने नंबर हैं आप टीयर 2 की स्टार्ट कर दें तैयारी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 135 से 142 के बीच में। यूआर की बात करते हैं 150 से 155 के बीच में है। ईएसएम की बात करते हैं 66 से 72 नंबर। ओएच के लिए आपको 110 से 118 नंबर। एचएच की बात करते हैं 160 आपकी 60 से आपकी जो है 68 के बीच में। और वीएच के लिए आपको 99 से 106। और अन्य दिव्यांग जो आपकी स्टूडेंट है उनके लिए आपको 41 से आपके 49 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक